नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। फतेहपुर जिले के खागर नगर पंचायत वार्ड नंबर 9 मानूकापुरवा स्थित जेएस कॉन्वेंट स्कूल में आज एक प्रेरणादायक कार्यक्रम देखने को मिला, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी सशक्तिकरण की भावना को साकार किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री विनोद सिंह ने ऐसा कार्य किया जो वाकई सराहनीय है। उन्होंने उन छात्र छात्राओं के सपनों को पंख दिए जिनके अभिभावक दिन रात मेहनत कर अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने की कोशिश करते हैं। विद्यालय परिसर में आयोजित रेंजर साइकिल वितरण समारोह में आधा सैकड़ा छात्र छात्राओं को साइकिल वितरित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहीं आशा सिंह इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य श्रीमती संगीता सिंह परियार। विशिष्ट अतिथि एडवोकेट एवं समाज सेवी अजय कुमार त्रिपाठी, साथ ही विद्यालय के संरक्षक श्री मुन्ना सिंह, सूचना प्रभारी श्री अन्नू कटिहार और यूनिफॉर्म बुक संचालक श्री विष्णु शुक्ल भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की पूजा, पुष्पमाला अर्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके बाद मुख्य अतिथि श्रीमती संगीता सिंह परियार ने फीता काटकर साइकिल वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने बच्चों को मेहनत और लगन और पढ़ाई करने की प्रेरणा देते हुए कहा, इतनी मेहनत करो कि टॉप 10 में अपना नाम लिखवाओ और विद्यालय व जनपद का नाम रोशन करो। वहीं समाज सेवी अजय त्रिपाठी ने अपने छात्र जीवन के अनुभव साझा करते हुए बच्चों को शिक्षा का महत्व समझाया। संरक्षक श्री मुन्ना सिंह ने विद्यालय की प्रगति की सराहना करते हुए कहा, आने वाले समय में जेएस कॉन्वेंट विद्यालय का नाम शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहेगा। कार्यक्रम में विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक वीरेंद्र श्रीवास्तव, उप प्रधानाचार्य रजनीकांत वर्मा, कार्यालय प्रमुख दीपाली, व्यवस्थापक दीपक, रवि, उत्तम, अनुपम, कादिर अहमद, ज्योति, सविता, मोनिका सहित समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों को माला पहनाकर एवं उपहार देकर सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं क्या कहा एडवोकेट अजय कुमार त्रिपाठी, प्रधानाचार्य श्रीमती संगीता सिंह परियार, संरक्षक श्री मुन्ना सिंह और प्रधानाचार्य श्री विनोद सिंह ने इस विशेष अवसर पर। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट। फतेहपुर से हमारे उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय पटेल की विशेष रिपोर्ट। हमारे छोटे भाई मनोज जी ने हमको बुलाया तो हमने कहा सर सभी आना भी चाहिए भाई अपने छोटे भाई के कार्यक्रम में। और हमारी जो बालिकाएं हैं, आने जाने की जो समस्या होती है, इसका इन्होंने बहुत अच्छे से निदान कर दिया। बालिकाओं को कोई समस्या नहीं होगी, अपनी साइकिल के द्वारा आ सकती है। और आजकल हम देखते हैं बच्चे बहुत बहक रहे हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे के बहकावे में आकर। प्यारे बच्चों, आप यहाँ पढ़ाई के लिए आते हैं, आपके साथ बहुत लोगों का भविष्य जुड़ा, आपके माँ बाप का, आपके अध्यापक का, उनका भी नाम होता है जब आप अच्छे से पढ़ते हो, जब आपकी फोटो लगती है। तो इसलिए खूब मेहनत करके खूब पढ़ाई करिए, आगे जाइए और अपने माँ बाप का, अपने विद्यालय का, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए। उन्होंने एक अनूठा काम करके दिखाया है कि हमारे बच्चों को साइकिल वितरण का जो प्रोग्राम है, उन्होंने ऐसी व्यवस्था किया है कि बच्चों को किसी भी साइड से कोई ऐसा फायदा करा सकें, क्योंकि हमारे बच्चे एक परिवार विद्यालय का अध्यापक, प्रधानाचार्य, बच्चे ये दादा एक परिवार है। इसको प्रधानाचार्य प्रबंधक की भूमिका यह होनी चाहिए कि कहीं से कोई शिक्षा तो चली नहीं है, इसके अलावा अगर हम कुछ कर सकते हैं बच्चों के लिए तो एक छोटी सी पहल प्रधानाचार्य द्वारा हुई है, जो बच्चों को साइकिल उपलब्ध कराई जा रही है। विनोद सिंह प्रधानाचार्य, जेएस कॉन्वेंट स्कूल खागा फतेहपुर। जैसा कि अभी देख रहे थे कि बच्चों को साइकिल वितरण का कार्यक्रम, ये कैसे क्या है और इन साइकिलों की व्यवस्थाएं कैसे की गई? हमारे विद्यालय में या जितने भी स्कूल हैं पूरे खागा नगर क्षेत्र में, हर विद्यालय में कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके अभिभावक सक्षम नहीं हैं जी। मैं देखा कई बार कि बच्चे हैं, उनकी बड़ी इच्छा है कि साइकिल उनके पास हो, लेकिन शायद उनके पास वो सामर्थ्य नहीं था।
तो विद्यालय के बड़े प्रयासों के बाद जो साइकिल 5000 या 5200 के आसपास थी, तो विद्यालय ने प्रयास किया और NGO के माध्यम से आधे रेट में साइकिल विद्यालय ने बुलवाया और उन बच्चों को जिनके पास सक्षमता कम थी उनको विद्यालय की ओर से साइकिलें दी गई। इसमें कितने बच्चे लाभ उठाए हैं? इसमें 50 विद्यार्थी हैं जी, जिनको साइकिल स्कूल की ओर दी जा रही हैं। आगे भी कोशिश जारी है कि अधिक से अधिक बच्चों को और साइकिलों का लाभ दिया जाए। फिर से बात की जा रही है कि कम से कम 100 साइकिलें विद्यालय को और मिल जाएं जी। तो जो बच्चे रह गए हैं या जिनके पास दिक्कतें हैं वो भी इस योजना का लाभ उठा सकें। मैं जब 9th में पढ़ता था तो मैं बड़ी मोहल्ले में रहता था और कोचिंग पढ़ने में रामनगर आता था, तो भी रात में 8 से 9 के बैच में आता था। तो मैंने अपनी माता जी से कहा कि पिताजी से कह दो कि एक साइकिल दिलवा दो, रात में हमको आना जाना पड़ता है और उस समय इतनी घनी बस्ती भी नहीं थी, बड़ा सुनसान एरिया था। जबकि मेरे फादर उस समय भी एक इंटर कॉलेज के लेक्चरर थे और तब वेतन बहुत कम हुआ करता था। तो उनका सवाल जो मुझे दूसरे तीसरे दिन मिला, जब माता जी ने कहा होगा, उन्होंने कहा कि उससे कह दो अच्छी पढ़े और जुलाई में दिलवा देंगे। मतलब उस समय भी ये अभाव की स्थिति या व्यवस्था की स्थिति या हमारे परिणाम को आगना चाहते थे। 3 चीजें थी, तीनों चीजों को महसूस करता हूं। और सच ये है कि मुझे साइकिल तब मिली जब मैं हाई स्कूल पास हुआ। तब साइकिल बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे आप किसी को लगता होगा ना कि आप जो बच्चे हो बहुत सारे साइकिल से आते होंगे, कुछ जो पीछे बड़े बड़े से दिखाई दे रहे हैं ना, शरीर से थोड़ा हष्ट-पुष्ट हो गए, उनको सबको पल्सर और पाछे और बुलेट दिखाई देते होंगे कि मोटरसाइकिल मिल रहा है। तो उसी तरह हम लोगों के समय में साइकिल बहुत बड़ी चीज होती थी कि साइकिल मिल जाए। तब जब इस मॉडल की तो साइकिलें भी नहीं होती थी, वही पुराना देशी अंग्रेजी हिसाब अंग्रेजों के टाइम का। मैं इस बात को इसलिए उठा रहा हूं कि आज भी स्थितियां हैं कि बहुत सारे गार्जियन के पास अभाव की स्थितियां हैं। इन स्थितियों में आपके प्रधानाचार्य जी ने पहल की और जो साइकिलें आज 5000-6000 की कीमत में है वो आपको आधे दाम पे मुहैया कराने की व्यवस्था कराई। और 1, 2, 4, 5 नहीं, एक अच्छी स्थिति, एक अच्छी संख्या में जो है लगभग आपको 50 साइकिल उपलब्ध कराई। ये बड़ी सोच है। वो उन्होंने कैसे उपलब्ध कराई, कहीं न कहीं किसी NGO से सहयोग लिया या स्वतः से अर्थव्यवस्था किया कि हमारे बच्चों को आने जाने में जो असुविधाएं हो रही हैं या गार्जियन जो आर्थिक अभाव में है, धना अभाव में उनकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए उन्होंने आधे मूल्य पर अगर साइकिल उपलब्ध कराई तो एक बहुत बड़ी सोच है। ये अनुकरणीय है, प्रशंसनीय है और ये प्रेरणादायक है।